अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसके और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। आप बताएं कैसे हैं, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? सर बेहतरीन, आपको भी ईद मुबारक। आपके यहाँ तो गुज़श्ता ईद हो गई है क्योंकि अमेरिका में होते हैं आप, वहाँ तो ईद गुज़र चुकी है। आपको आप गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू, आपने इतनी मसरूफियत में टाइम दिया हमें। जानना चाहूँगा एलन मस्क और ट्रंप की जो लड़ाई शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं? ट्रंप के अपने ही साथी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसको ज़्यादा लंबा फैलते हुए देख रहे हैं, कोई और भी छोड़ने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? सर मैंने तो देख के आपको पिछले साल ही बता दिया था। पहले तो मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी, अगर आपको याद हो, कि ट्रम्प मुझे आते हुए नहीं दिख रहे, जो कि गलत थी। और ट्रम्प आ गया और उसके बाद फिर यही मेरी प्रेडिक्शन थी कि मुझे ट्रम्प अपने ओहदे पे बहुत अरसे तक नहीं नजर आते हैं। और आपने देखा है कि उसमें मैंने आपको शायद अप्रैल मई का टाइम दिया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम जून में एंटर हुए हैं और ट्रम्प का एक क्लैश, जो एक जाइंट क्लैश जिसको कहा जाए, कि उसने उस बंदे से टक्कर लिया है जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प के लिए ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल है, और आने वाले दिनों में ट्रम्प और एलन मस्क की जो एक तरह से वॉर है, ये बहुत शिद्दत इख्तियार करेगी, एंड मे बी पॉसिबल इसकी वजह से ट्रम्प को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ जाए। एंड आई एम स्टिल ऑन द सेम प्रिडिक्शन के जो भी आने वाला टाइम है वो इनकी वजह से रिसेशन को कॉल करेगा। ये नहीं तो जंगों के महाज तो आपके सामने चल रही हैं, खुले में, और वो आने वाले दिनों में आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आने वाले दिनों में ट्रंप के लिए तो मुश्किलात खड़ी होंगी। एलन मस्क एक्स के अब वो हैं मालिक हैं, तो एक बड़ी बात होती है जो अमेरिका में कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। क्या ट्रंप साहब उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को दे पाएंगे आपको, कि वो भी बैन करेंगे? क्योंकि एलन मस्क उनको छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि लफ्जी जो जंग बातचीत है वो एक्ट पे ही चल रही है दोनों की। नहीं, मेरे ख्याल से वो बैन करें ना करें, लेकिन मेरा अल्टीमेट जो गोल होता है वो यही होता है कि इस वॉर में किसका फायदा है। वॉर में तो इनका किसी का भी फायदा नहीं है, एलन मस्क को भी डेफिनेटली डैमेज होगा, और मेरे ख्याल से 40 बिलियन का पहले दिन ही डैमेज हुआ है उसको। लेकिन अल्टीमेट जिसको जो शिकस्त होगी वो होगी डोनाल्ड ट्रंप की। ये बात तो बहुत क्लियरली है, क्योंकि दोनों का जायचा मैंने कंपेयर किया है आज ही। तो जो एलन मस्क की दशा चल रही है वो राहु में वीनस है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो जुपिटर में वीनस है। तो ये दोनों में मुझे ऐसा लगता है कि राहु डेफिनेटली विनर होगा। और आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से आप देखेंगे कि ये चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने बहुत दफा आपको इंडिकेट किया है। फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे ख्याल से मैंने बहुत सी वीडियो में कहा था कि फर्स्ट हाफ में तो मसले मसाइल होंगे, लेकिन सेकंड हाफ से दुनिया फाइनेंशियल क्रंच में जाती हुई आपको नजर आएगी। तो वही हो रहा है कि फाइनेंशियल क्रंच जो है बहुत ज्यादा नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्रंच नज़र आ रहा है। दोनों ही मतलब क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं, एक डॉग कॉइन के, एक ट्रम्प कॉइन के। क्रिप्टो के हम बहुत जी, उपयोग करते हैं। क्या देख रहे हैं आप क्रिप्टो का फ्यूचर? क्योंकि तो दोनों की एक जंग जो है, जिस तरह की जंग चल रही है, वो क्रिप्टो को भी कहीं ये डूबेगी, डॉग को या ट्रम्प कॉइन को? वो सर मैं ट्रम्प कॉइन को तो नहीं इतना वो दूंगा, कि वो तो ट्रम्प कॉइन तो रिसेंटली आया है। डॉज कॉइन जो है या डॉग कॉइन व्हाटएवर, मुझे लगता है कि उसमें आपको फ्यूचर नजर आएगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों में ही बहुत स्लो वो चल रहे हैं मोमेंटम। क्रिप्टो में मोमेंटम आपको सितंबर के बाद ज्यादा अच्छा नजर आएगा, जो मुझे दिखता है इस वक्त। फिलहाल थोड़ा बहुत यूं समझें कि ये कंसोलिडेशन में है और साइडवेव रहेगी क्रिप्टो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे चल के फ्यूचर क्रिप्टो का बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि इस साल के एंड ऑफ द ईयर कोई भी कंट्री इसको डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा, लाइक उसको हटा देगा, जो उनके नॉर्मल करेंसी नोट्स हैं उसकी जगह ये डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने मुल्क में। तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है। मैंने काफी दफा बोला है कि इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ना यूज करें, इसमें आपको बहुत नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म लेके इसको चलें, इसमें फायदा होगा।
चलिए आप थोड़ी सी बात हम आपके साथ पाकिस्तान की कर लेते हैं। 5 जून को गया, बहुत से एस्ट्रोलॉजर की वीडियो हम लोग देखते थे, खुशखबरियां थी, इमरान खान साहब बाहर आ रहे थे। मुझे तब भी लग रहा था कि बजट आने वाला था और बजट से पहले हुकूमत कभी भी इमरान खान साहब को जेल से बाहर तो नहीं लेके आ रही थी। बजट पेश भी करना है, 1 महीने में अंदर अंदर उसको अप्रूव भी करना है। तो इमरान खान का तो जून में नहीं आए, आप क्या क्या देखते हैं? एस्ट्रोलॉजर की तो पेशेंट लोगों की जून में आ रहे हैं, लगता है कि जून में आ जाएंगे, जून जुलाई में कुछ चांसेस हैं। तो मैं आपके साथ एक खबर भी देखिए शेयर करूंगा उसकी पार्टी की। जी, सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको यही बात की थी कि फर्स्ट हाफ में खान साहब के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं और पॉसिबिलिटीज़ आई भी हैं। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि 5 जून को वो आ रहे हैं और बल्कि इनफैक्ट मैं दूसरे व्लॉग में यही कहता रहा कि मुझे ऐसे कोई प्लैनेटरी पोज़ीशन नहीं दिख रहा है कि खान साहब 5 जून को बाहर आ जाएँगे। लेकिन खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, वो मिलती भी दिख भी रही हैं मुझे और मैं इस बात पे कायम भी हूँ। बशर्त ये है कि खान साहब इसका फ़ायदा उठाएँ, ना कि इसको अपने अगेंस्ट में यूज़ करना शुरू कर दें। तो मुझे लग रहा है कि खान साहब को चाहिए कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ और अगर जो मसला इनका अटका हुआ है, वो शुरू से यही है कि खान साहब ये यूँ ही समझें कि हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की जो खान साहब के साथ इस वक़्त मामलात हैं, वो ऐसे ही अड़े हुए हैं जैसे एलन मस्क और ट्रम्प के हैं। तो इसमें बेहतरी यही है कि किसी न किसी को किसी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ आना पड़ेगा, तब ये मसला सॉल्व होगा, वरना ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, ये डिस्ट्रॉय करती जा रही है। और जो लोग ये बोलते हैं कि खान साहब के सितारे बड़े अरूज पे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो अरूज पे होंगे, वो उनको फेवर्स देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर वो इतनी अरूज पे होते, तो वो इस वक़्त खान साहब जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते। तो कहने का मकसद ये है कि खान साहब के लिए जो चीज़ राज़ की है वो ये है कि वो किंग मेकर बने और किंग मेकर में ही उनका फ़ायदा है। जब भी वो फ्रंट फुट में आएँगे और अपने आप को ओपनली रखेंगे तो उनकी ज़िंदगी में इतने दुश्मन हैं कि उनके अपने ही उनको ले डूबेंगे और यही उनका पास्ट रहा है। तो अभी जो आप मुझे लॉजिकली बिल्कुल जी, आपने अपनों की बात मैं आपको बताता हूँ, ऑथेंटिक सोर्स से मेरे पास खबर है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन दूसरी बात जो आपने सितारों की मजबूत होने की बात की है, पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि खान साहब के सितारे बहुत मजबूत हैं। माना कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ बढ़ रहा है, सितारे उनकी मकबूल कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से सितारे मजबूत है जो खान साहब को जेल से बाहर ही नहीं आने दे रहे? मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि जो सितारे एक रिहाई के होते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा खलल है दूसरे नेगेटिव प्लैनेट्स का। तो इसमें थोड़ा आपको सियासत में अगर रहना है या जीना है, तो सियासत वाला काम करना पड़ेगा, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं चलेगी। तो जो प्लैनेट्स की पोज़ीशन है, हम उस पे आते हैं, हम सियासी बयान पे नहीं रहते हैं। प्लैनेट्स की पोज़ीशन ये है कि इस महीने में इनको बहुत सारी फ़ेवर्स मिलेंगी और मैं अभी भी इस पे कायम हूँ और मिलती हुई आपको दिखेंगी, बशर्ते ये है कि खान साहब इसका फ़ायदा उठाएँ। दैट्स इट। अब मैं आपको खबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मेरे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान की पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो खान साहब की पार्टी के लोग हैं, मौलाना साहब से मिलते हैं, तो मौलाना साहब उनसे पूछते हैं कि खान साहब को जेल से बाहर लाना है, तो उनके पार्टी के रहनुमा तक कहते हैं कि नहीं जी, खान साहब को जेल से रिहा नहीं करवाना। जब अपने ही जेल से बाहर नहीं लाना चाह रहे, तो फिर कौन खान साहब को जेल से बाहर लाएगा सर? सितारे सर मजबूत हो ये जाए, कुछ बात भी हो। सर मैंने आपको ये बात पिछले साल से बोलते आ रहे थे कि इनके अपने ही इनके लिए मसला बन के बैठे हुए हैं और जो इनकी मेजर क़यादत है, वो इस चीज़ को एन्जॉय कर रही है। और ये नहीं चाहते कि फॉर एनी रीज़न कि खान साहब बाहर आएँ और जो भी उनके पास पोज़ीशंस हैं या अथॉरिटीज़ हैं, उसका ये जो एन्जॉयमेंट का टाइम है वो खत्म हो जाए। सिंपल एज़ दैट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय है एंड आई स्टिल स्टिक एंड आई टेक अ स्टैंड के खान साहब को इस महीने में फेवर्स मिलेंगी, लेकिन रिहाई की पॉसिबिलिटीज़ जो आप चाह रहे हैं कि खान साहब बाहर आके लोगों के साथ बातचीत करें या जैसे वो तहरीक चलाते थे, वो मुझे नज़र नहीं आता। बिल्कुल सर, वो हमें भी नज़र नहीं आता क्योंकि आगे बजट है, बजट अप्रूव होना है, फिर 2 माह की अदालतों को छुट्टियाँ हो जाएँगी, फिर खान साहब के केसेस सितंबर, अक्टूबर में जाके लगेंगे, फिर कोई शोर होगा क्योंकि अभी तो खान साहब एक तहरीक का ऐलान भी कर रहे हैं कि जी तहरीक चलाएँ। क्या जाते-जाते क्या तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएँगे या जिस तरह पहले पिटे हैं, फिर तरीके-इंसाफ क्योंकि अपने ही संजीदा नहीं है खान साहब के साथ, तो फिर कौन तहरीक चलाएगा?
जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तहरीक का ये सही टाइम नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान में बहुत दूसरे मसले-मसाइल होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है तहरीक चलाने का। तहरीक कामयाब तब होती है जब वो सही टाइम पे हो और तहरीक का रिज़ल्ट मिले। अगर रिज़ल्ट ही नहीं मिलना तो सड़कों पे आने का फ़ायदा क्या है? तो बस इन शॉर्ट में आप समझ जाएँ इसका क्या मतलब है। तहरीक चलेगी, सर इसमें नहीं है तहरीक नहीं चलेगी, लोग आएँगे सड़कों पे लेकिन वो एक chaos का माहौल बनेगा। कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड तहरीक नहीं दिखती मुझे। बिल्कुल जी, वैसी तहरीक चलेगी जैसी पहले चलती रही है। जो खान साहब के दावे थे और उनकी जमात के, जी हम खान साहब को जेल से निकालेंगे, अब तरीकें वो कहीं और चलती रही। क्या होता था कि सबके सामने मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दें। सर कोई एंड पे मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है कि आप जब भी कोई मेजर इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना चाह रहे हो तो किसी को कंसल्ट करें क्योंकि आजकल की प्लैनेटरी पोज़ीशन अच्छी नहीं है। इसमें ज़्यादातर धोखे का इम्कान है और आपको नुकसान ना हो इससे बेहतर है कि आप अगर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई बड़ा स्टेप उठाना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ कंसल्ट करके फिर स्टेप उठाएँ। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।